हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 500 से भी ज़्यादा इंजेक्शन के बारे में। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी बात आपको बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है और उनको कितने डोज में लगाना है, कितने एज के लोगों को कितने डोज में इंजेक्शन को लगाया जाता है। ठीक, हर एक चीज़ आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊँगा। 500 से भी ज़्यादा इंजेक्शन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, जिससे आप लोग भी कोई भी इंजेक्शन को देखते हैं तो तुरंत बता सकते हैं कि ये इंजेक्शन किस काम में आता है, इनको कितने डोज में देना चाहिए, ठीक, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, इस डोज को कितने टाइम देना चाहिए, दिन भर में एक बार देना है कि 2 बार देना है। हर एक बात आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आज आप लोगों को बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में जानकारी हो जाएगा, लगभग में सभी इंजेक्शन की जानकारी हो जाएगा। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ठीक, महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी दवा या फिर कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। सबसे पहली बात हम लोग करने जा रहे हैं पहले इंजेक्शन का, जो कि है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूएसपी लिखा गया है, तो पहले आप लोग को यही समझा देता हूँ, जिससे आपको हमेशा ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब पहले क्या होता है उसको जान लीजिए। जैसे कि दोस्तों, जो होता है फार्माकोपिया, ये 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यूएसपी। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग दोस्तों समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। अब ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को इसी ही वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं आईपी बीपी यूएसपी का मतलब क्या होता है। तो ये जो दवा है इसके ऊपर यूएसपी लिखा गया है, तो पहली बात, ये दवा आप लोग सिंपली कर देंगे कि ये जो दवा है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। अब देखिए, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है ये किस काम में आता है। तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है ये खून की कमी को बढ़ाता है। मतलब क्या करता है, आरबीसी के ग्रोथ को प्रमोट करता है, रेड ब्लड सेल को प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। अगर हम इनके डोज की बात करें तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 किलो का है तो इसको 0.5 के डोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 mg तक इसको लगा सकते हैं। तो ये इनके डोज होते हैं। तो आयरन इंजेक्शन जो होता है ये खून की कमी को क्या करता है, ठीक करता है, नॉर्मल करता है। ठीक, आरबीसी के ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि कई प्रकार के विटामिन को प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन D3, इन सभी को क्या करता है, ये सप्लाई करता है। ठीक, इसका यूज देखिए इसमें डाल के किया जाता है, धीरे धीरे करके इस इंजेक्शन को इसमें डाला जाता है बॉटल में, और इसके माध्यम से धीरे धीरे करके ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ गए आप लोग, ये बातें हो गई। अगला हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। उस इंजेक्शन का नाम है एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन। एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन जो होता है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इस क्लास का ये मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का ये मेडिसिन होता है। आप लोग फार्मेसी में NASID के बारे में पढ़े हुए हैं, समझ गए आप लोग। इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर कहीं पे पेन हो रहा है या फिर कहीं पर स्वेलिंग हो गया है या फिर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उन केसेस में हम लोग एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मिनिमम रूप से 150 mg तक का दिन भर में एक बार किया जाता है। अब देखिए एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, इसको IM लगाया जाता है। अब इंजेक्शन अगर मान लीजिए इंजेक्शन जो होता है अगर कहीं पर लिखा गया है ओनली यूज IM, तो IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा गया है दिस इंजेक्शन ओनली यूज IV, IV का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, इस इंजेक्शन को केवल नस में लगाना है। अगर लिखा गया है आप लोग दोनों में लगा सकते हैं, IV IM दोनों लगा सकते हैं, तो आप उस इंजेक्शन को नस में लगाएं या फिर मांस में लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर OD लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, हर एक बात आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। बस इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको हर एक चीज़ की पूरी जानकारी आपको हो जाएगा। अब देखिए डोज में यहाँ पर लिखा गया है 150 mg दे सकते हैं दिन भर में कितने बार। OD का मतलब क्या होता है, देखिए डॉक्टर जो होते हैं वो शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि OD लिख देंगे, दवा के आगे डोज के आगे OD लिख देंगे, उसके बाद BD लिख देंगे, TDS लिख सकते हैं, ठीक, और QID लिख सकते हैं। अब इन सब का मतलब क्या होता है, अगर किसी दवाओं के आगे OD लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा दिन भर में एक बार इस्तेमाल करना है, दिन भर में एक बार खाना है। अगर किसी दवाओं के आगे BD लिखा गया है तो इसका मतलब दिन भर में दवा को 2 बार खाना है, सुबह और शाम। और वहीं पर अगर किसी दवाओं के आगे लिखा गया है डोज में TDS,
तो दिन भर में 3 बार उस दवा को खाना है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या फिर किसी इंजेक्शन के आगे लिखा गया है TDS, तो उस इंजेक्शन को 3 बार लगाना है दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम। और वहीं किसी इंजेक्शन के सामने या फिर दवा के सामने डॉक्टर लिख दिए हैं QID, तो मतलब इस इंजेक्शन या फिर दवा को दिन भर में 4 बार लगाना है या फिर 4 बार टेबलेट को खाना है। ठीक, तो ये होता है, ये बातें हमेशा आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप लोग भी शॉर्टकट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन, ये पेन अगर हो रहा है, कहीं पर स्वेलिंग हो गया या फिर कहीं पर इन्फ्लामेशन हो गया, तो उन केसेस में एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन क्या होता है? ये भी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास का ये मेडिसिन होता है, समझ गए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेन किलर को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए शरीर में दर्द हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आइबुप्रोफेन का टैबलेट भी आता है। अब देखिए इसका डोज क्या होता है, तो डोज जिसका होता है मैक्सिमम 800 mg तक आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, BD या फिर TDS। BD का मतलब क्या होता है? दिन भर में 2 बार, या फिर TDS कर सकते हैं दिन भर में 3 बार। अब इसका इस्तेमाल वो लोग क्यों करते हैं, दिन भर में 2 से 3 बार क्यों लिखा गया है? जैसे पेशेंट का हालत रहेगा, अगर पेशेंट का हालत ज़्यादा खराब नहीं है, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो 2 ही बार खाना है। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं पे, तो TDS लिख देते हैं, मतलब दिन भर में 3 बार खाया जाता है। वो डॉक्टर लोग देखते हैं पेशेंट का हालत कैसा है, उस हिसाब से दवा को देते हैं और उस हिसाब से डोज को लिखते हैं। तो हमेशा कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इंजेक्शन का नाम है वो है डायनापार। डायनापार इंजेक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है? ये होता है डाइसाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि 75 mg का है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ये एनाल्गेसिक पेन किलर होता है। जैसे किडनी में पेन हो रहा है या फिर मसल्स में पेन हो रहा है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनापार इंजेक्शन का। डायनापार इंजेक्शन का डोज की अगर बात करें तो इसका जो डोज होता है मैक्सिमम रूप से सिंगल डोज जो होता है ये 150 mg तक इसका कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर बात करें कि ये इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, IV किया जाएगा कि IM, तो दोनों कर सकते हैं, समझ गए। वो हर इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है कि IM करना है कि IV करना है। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि अगला इंजेक्शन है दोस्तों वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल इंजेक्शन के बारे में जानते ही होंगे आप लोगों को, ये तो बहुत ही फेमस दवा भी है और बहुत ही फेमस इंजेक्शन भी है। अगर किसी को दर्द भी हो रहा है, साथ साथ बुखार भी हो गया है, तो उनको ठीक करने के लिए पैरासीटामॉल PCM इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। PCM शॉर्ट वर्ड बोला जाता है, पैरासीटामॉल को शॉर्ट वर्ड में PCM बोला जाता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल दिन भर में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट का हालत रहेगा। अगर पेशेंट का हालत ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, तो 2 बार करेंगे। अगर एकदम ज़्यादा खराब हो गया तो 3 बार कर सकते हैं। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है कीटोरोलैक। क्या है? कीटोरोलैक। कीटोरोलैक क्या होता है? ये इंजेक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा गया कीटोरोलैक ट्रोमेथासाइन इंजेक्शन, जो कि 30 mg का है। ठीक, ट्रोमेथामाइन इंजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग हर एग्जाम्पल जो आप लोगों को देखिए ये बताना भूल गया था, यहाँ पर देखिए USP लिखा गया है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। ये बातें हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि इस इंजेक्शन के ऊपर USP लिखा गया है, तो ये इंजेक्शन हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसको जानने से पहले ये इंजेक्शन किस कैटेगरी का मेडिसिन है उसको जान लेते हैं। तो ये भी हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन होता है। सिंपल रूप से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेन किलर, मतलब दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैक्सिमम डोज होता है 90 mg। दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितना पेशेंट का हालत अगर ठीक रहेगा तो 2 ही बार करेंगे, 1 ही बार करेंगे। लेकिन पेशेंट का हालत ज़्यादा खराब है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में क्या किया जाता है? 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। तो पेशेंट के हालत को देखते हुए डोज को लिखा जाता है। तो ये हो गया कीटोरोलैक का क्या होता है यूज। और ये कीटोरोलैक जो हमारा इंजेक्शन यहाँ पर लिखा गया है, जिसका इमेज यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो ये कीटोरोलैक इंजेक्शन है इसका यूज क्या होगा, मतलब इसको IV लगाएंगे कि IM लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इसका यूज आप लोग IV और IM दोनों कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है, ये हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्गेसिक ड्रग होता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। अगला इंजेक्शन जो है वो है डोलोनेक्स। डोलोनेक्स जो होता है ये भी हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कैटेगरी का मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेन किलर को ठीक करने के लिए, स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैक्सिमम जो डोज होता है वो होता है 40 mg तक का। ठीक, दिन भर में OD का मतलब क्या होता है? दिन भर में 1 बार करना है इसका इस्तेमाल। OD करना है दिन भर में 1 बार, और IM इसको मांस में लगाना है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में 1 बार करना है और इस इंजेक्शन को लगाना है कहाँ पर लगाना है? मांस में लगाना है।
तो हर एक चीज़ आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि IM लिखा गया है तो आप लोग नस में लगाने लग गए, तो जहाँ लिखा गया है लगाने के लिए केवल वहीं लगाना है। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल IM लगाए जाते हैं, तो उसको IM ही लगाना है। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, ठीक, तो उसको मांस में लगाना है। और IV अगर कहीं पे लिखा गया है सिंपल कि केवल यूज करना है, फॉर ओनली यूज IV, तो इसका मतलब वो इंट्रावेनस, मतलब उसको नसों में यूज करना है, ठीक, तो ये होता है। तो डोलोनेक्स इंजेक्शन जो होता है पेनकिलर, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन के लिए होता है, उसको ठीक करने के लिए 40 mg डोज होता है इसका, दिन भर में एक बार लगाया जाता है, जो कि कहाँ पर लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है। ये होता है डोलोनेक्स इंजेक्शन। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है वो है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन क्या होता है, ये एंटीस्पेमोडिक का स्मूथ मसल के रिसेप्टर को क्या कर देता है, ये ब्लॉक करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मसल्स में मरोड़ हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक, स्मूथ मसल्स में रुकावट हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, पेट फूल गया है, तो उस केसेस में डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका डोज होता है 10 से लेकर के 20 mg तक इसका डोज होता है। किसका होता है, डाइसाइक्लोमाइन का, ठीक, जो कि मेप्टाल के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, मेप्टाल स्पास के नाम से डाइसाइक्लोमाइन इसका इंजेक्शन का नाम है, जो कि इसका ब्रांड नेम है मेप्टाल, और ये मेप्टाल के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। और इसके ऊपर भी देखिए क्या लिखा गया, USP। तो ये भी हमारा इंजेक्शन जो है ये क्या है, ये इंजेक्शन हमारा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, और यहाँ पर यूज लिखा गया है IM करना है, तो इसका इस्तेमाल मांस में करना है, ठीक। हर इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है कि इसका यूज कहाँ पे करना है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वाडोल स्पास के बारे में। इक्वाडोल स्पास का यूज किया जाता है अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है इक्वाडोल स्पास का। इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें पाया जाता है, देखिए डाइसाइक्लोफिनेक क्या होता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ये होता है, समझ गए आप लोग। तो इसका डोज क्या होता है, इसको लगाया जाता है, पहली बात तो मांस में लगाया जाता है, IM इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है, और इसका डोज क्या होता है, BD का मतलब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इक्वाडोल स्पास इंजेक्शन। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला इंजेक्शन जो है वो है हायोसिन इंजेक्शन, ठीक, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए IP लिखा गया है। IP का मतलब ये हमारा इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का है। तो हम लोगों ने USP और IP दो तरह के, देखिए आप लोग क्या कर लेंगे, 2 तरह के एग्जाम्पल आपके आ चुके हैं। हम लोगों ने बात किया है फार्माकोपिया में IP होता है, BP होता है, और तीसरा क्या होता है, USP होता है। तो अभी तक हम लोगों ने IP और USP का एग्जाम्पल तो आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए अभी 1-2 इंजेक्शन में शायद BP का भी आ जाएगा, तो आप लोग पूरा देख लेंगे। तो BP का मतलब ब्लड प्रेशर मत समझिएगा आप लोग, BP का मतलब वो लिखा रहता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, बहुत सारे वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को उसमें नहीं कंफ्यूज होना है, इसीलिए हर एक बात आपको बताता हूँ। तो IP लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि IP जो लिखा गया है ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है, ठीक। तो हायोसिन इंजेक्शन जो होता है ये क्या होता है, ये एंटीस्पेमोडिक एल्कलाइड मेडिसिन होता है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक, मतलब यूरिनरी के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक, तो उसके मसल्स को रिलैक्स करने का ये काम करता है। इसका जो डोज होता है, पहली बात तो इसको IM लगाया जाता है, मतलब इसको मांस में लगाया जाता है, और दूसरी बात इसको दिन भर में 2 बार लगा सकते हैं, BD मतलब दिन भर में 2 बार, समझ गए आप लोग। देखिए इसीलिए पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि IV IM क्या होता है, और उसके बाद IP BP USP समझा दिए हैं, उसके बाद OD BD TDS QID ये सारी चीज़ बता दी हैं, जिससे आप लोग को यहाँ पर अब 60 वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में बताए नहीं होते तो आप लोग बीच बीच में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्या लिखा गया है, इनका मतलब क्या है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही समझा दिए आप लोगों को कि डोज इसी तरह से शॉर्टकट लिखा रहता है। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है डोट्रावेरिन इंजेक्शन। डोट्रावेरिन इंजेक्शन जो होता है इसका यूज क्या होता है, सबसे पहली बात ये एंटीस्पेमोडिक ड्रग होता है, ठीक। डोट्रावेरिन बहुत ही, ये डोट्रीन कहें या फिर डोट्रावेरिन कहें, ये बहुत ही फेमस दवा होता है, बहुत ही फेमस इंजेक्शन होता है डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, MC पेन हो रहा है, या फिर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन पेन में। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को देखिए किडनी, यहाँ पर किडनी में स्टोन हो जाता है, मतलब किडनी में पथरी हो जाता है, तो इस पथरी का दर्द यहाँ पर बहुत तेजी से होता है, तो उस केसेस में डोट्रीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, किडनी स्टोन पेन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब किडनी में जो पथरी हो जाते हैं तो उस पथरी का दर्द बहुत तेजी से होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, डोट्रावेरिन इंजेक्शन का। इसका डोज क्या होता है, 40 से लेकर के 240 mg तक का इसको लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है, IM लगाया जाता है कि IV लगाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मांस में। कहाँ पर किया जाता है, मांस में, IM लगाया जाता है इसको। अगले इंजेक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला इंजेक्शन जो है वो है डेरिफिलाइन।
क्या होता है, डेरी फिलाइन। ये इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस की जो नली होती है उसके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ब्रोंकियो डायलेटर का काम करता है। देखिए, डायलेटर और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग समझिए। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। तो अगर हमारा जो सांस लेने की नली होती है वो सिकुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से लोगों को अस्थमा हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है। तो दिक्कतें, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है पेशेंट को। तो उसके लिए ब्रोंकियोडाइलेटर का इंजेक्शन का और दवाइयाँ भी आती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए ये ब्रोंकाई हमारा सिकुड़ गया है तो सांस लेने में तो तकलीफ होगा ही, ठीक। तो इसको क्या करना है, फैलाना है। इसको फैलाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस तरीके से ये फैल जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कतें नहीं होगी और ये बीमारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो अगर कहीं पर ब्रोंकियोडाइलेटर लिखा गया है तो डायलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना। डायलेट का मतलब फैलाना। और अगर कहीं पर ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्ट लिखा गया है तो इसका मतलब ब्रोंकाई जो है वो सिकुड़ गया है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अस्थमा हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सारे के सारे चीज़ देखे जाते हैं। और इन सबको ठीक करने के लिए हम लोग कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इन सबको ठीक करने के लिए डेरी फिलाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डेरी फिलाइन इंजेक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस लेने की जो नली होती है उसके मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंकियोडाइलेटर की तरह काम करता है, ब्रोंकाई को डायलेट करने का, ब्रोंकाई को फैलाने का काम करता है। ये अस्थमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, उन सब बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में कब किया जाता है, 2 बार किया जाता है। पीडी का मतलब होता है 2 बार, टीडीएस लिखा होता है तो मतलब 3 बार। तो यहाँ पर बीडी लिखा गया है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है, ट्रेनेक्सा देखिए यहाँ पर ये आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये जो इंजेक्शन है ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ब्लड क्लॉट में इसका यूज किया जाता है। डोज अगर बात करें तो ये जैसी ज़रूरत होता है उस हिसाब से इसको दिया जाता है। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो 3 बार देंगे, अगर कम ज़रूरत है तो 2 बार देंगे, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो दिन भर में केवल 1 ही बार दिया जाएगा। वो मरीज के हालत को देखते हुए इसको दिया जाता है कि मतलब कितने टाइम देना है, ठीक। तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन यही होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अब आप लोग के मन में सवाल हो जाएगा कि अब ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग आईएम करें कि आईवी करें। आप बताएं नहीं कि आईवी करना है कि आईएम करना है। तो इस इंजेक्शन को अगर आप लोग लेते हैं तो यहीं पर सीधा सीधा देखिए लिखा रहेगा फॉर आईवी यूज, फॉर ओनली आईवी यूज। तो इसका इस्तेमाल केवल और केवल नसों में करना है। तो सिंपल रूप से यहाँ पर लिखा रहता है कि इसका यूज जो है आईएम करना है कि आईवी करना है कि आईएम आईवी दोनों करना है, दोनों कर सकते हैं। तो वो चीज़ें लिखा रहता है दोस्तों, ठीक। जैसे कि हम लोग बताने जा रहे हैं, जैसे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्टामास्टिलेट, ठीक। किसके बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को, स्टमस्लेट के बारे में। तो ये जो होता है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है, इसका सिंपल रूप से अगर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो इटाक्रोम इंजेक्शन नाम होता है इसका। क्या नाम होता है, इटाक्रोम इंजेक्शन के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। तो इटाक्रोम इंजेक्शन जो होता है, आप लोग कहेंगे कि इसका यूज क्या करना है, पहले तो ये जान लीजिए। इसका यूज देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आईएम आईवी यूज ओनली। इसको आप लोग मांस में भी लगा सकते हैं और इसको आप लोग नसों में भी लगा सकते हैं। तो ये इटाक्रोम इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ब्लड क्लॉट मतलब खून को बहने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो अब डोज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे ज़रूरत होता है पेशेंट को उस हिसाब से दिया जाता है। अब एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है या फिर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा बहुत अगर खून बह रहा है तो उसको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर देंगे जो खून बह रहा है उसको रोक देगा। दिन भर में 1 बार लगा देंगे, खून रुक जाएगा, उसके बाद नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी का हालत बहुत ज़्यादा खराब है, खून बहुत ज़्यादा बह रहे हैं तो उनको टीडीएस डोज लिखा जाता है। मतलब दिन भर में 3 बार सुबह लगाया जाएगा, दोपहर को भी लगाया जाएगा, शाम को भी लगाया जाएगा, फिर सुबह लगाया जाएगा, दोपहर को लगाया जाएगा, शाम को लगाया जाएगा। तो पेशेंट के हालत को देखते हुए इसको लगाया जाता है। ये इंजेक्शन को आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि क्या होता है एक्सीडेंटल केस में ज़्यादातर लगाया जाता है, जिससे ब्लड जो होता है, ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है तो उसको रोकने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि हमेशा यहाँ पर देखिए RX लिखा गया है, तो बिना डॉक्टर की सलाह का इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो तो डॉक्टर लोग ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको हमेशा जानकारी रहना चाहिए बस किसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अगला दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथार्गिन के बारे में। मेथार्गिन इंजेक्शन क्या होता है, ये जो होता है इरकोड एल्कलाइड क्लास का मेडिसिन होता है। क्या होता है, एर्गोट एल्कलाइड क्लास का मेडिसिन होता है। सिंपल रूप से जानिए आप लोग, मेथाग्रेन जो होता है, मेथाग्रेन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बच्चे की डिलीवरी के बाद यूट्रस का या फिर बच्चेदानी की स्मूथ मसल पर एक्ट करके ब्लीडिंग को रोकने का ये काम करता है। ठीक, ये लेडी लोग को लगाया जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मेथार्गिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल मतलब कब कितना डोज किया जाता है, तो ये
भी मरीज के हिसाब से दिया जाता है, जैसा उसको ज़रूरत होगा। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो 3 बार लगाया जाएगा, 3 टाइम लगाया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल रूप से हो रहा है तो 2 बार लगाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो 1 ही बार लगाएंगे। ठीक, तो वो भी पेशेंट की हालत को देखते हुए लगाया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है क्या है, बोट्रोपेस इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है ये भी जो कि ब्लीडिंग को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लीडिंग को रोकने में। इसका डोज जो होता है वो होता है, केवल लगाया जाता है 1 ml IV। IV का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस। इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है। ठीक, 1 घंटे के बाद आप लोग 1 ml IM दिया जा सकता है, मतलब 1 घंटे के बाद भी इसको 1 ml लगा सकते हैं। ठीक, वो तो डॉक्टर लोग अपने हिसाब से पेशेंट को हालत को देखते हुए लगाते हैं। तो ये जो होता है बोट्रोपेस इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है। तो आप लोग जो देखेंगे बोट्रोपेस इंजेक्शन तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे बोट्रोपेस का मतलब होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का इंजेक्शन है। ठीक, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, समझ जाएंगे आप लोग आसानी से। एक अपना ट्रिक बना लीजिएगा जिससे हमेशा के लिए आपको ये सारी बात याद हो जाए। अब देखिए पेंटाप इंजेक्शन क्या होता है। ये पेंटाप इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी के पेट में एसिडिटी हो गया है, पेट में गैस बन गया है, तो उन सबको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और पेंटाप इंजेक्शन बहुत ही फेमस इंजेक्शन होता है जो कि दिन भर में 2 से 3 बार लगाया जा सकता है। समझ गए आप लोग। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का मेडिसिन इंजेक्शन होता है, जो कि एसिडिटी हो गया, पेट में गैस बन गया है, ज़्यादा दर्द हो रहा है गैस बनने की वजह से, तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं रेनिटिडीन के बारे में। तो रेनिटिडीन जो इंजेक्शन हमारा होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे पेट में मान लीजिए अल्सर हो गया है, पेट में एसिडिटी बन गया है, तो पेट में गैस बन गया है, पेट में अल्सर हो गया है, पेट में एसिडिटी हो गया, तो उन सबको ठीक करने के लिए रेनिटिडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसको लगाया जा सकता है, सिंगल डोज 50 mg तक लगा सकते हैं। ठीक, दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाया जा सकता है। समझ गए आप लोग। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं एविल इंजेक्शन भी होता है और एविल टैबलेट भी आता है जो कि एलर्जी के केसेस में लगाया जाता है। एविल हमारा जो होता है ये एंटी एलर्जिक क्या होता है, इंजेक्शन होता है, एलर्जी को रोकने वाला, एलर्जी को ठीक करने का, एलर्जी को कम करने के लिए इसका एविल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डोज क्या होता है BD, मतलब दिन भर में 2 बार इसको लगाया जा सकता है। तो एविल का प्रयोग किया जाता है एलर्जी को ठीक करने के लिए। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि कार्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन क्लास का ये इंजेक्शन होता है। अगर मान लीजिए किसी को इन्फ्लामेशन हो गया है, कहीं पर स्वेलिंग सूजन बन गया है, तो इस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का। अब देखिए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो होता है ये डेक्सोना नाम से ज़्यादा फेमस होता है। इसका जो ब्रांड नेम होता है ये होता है डेक्सोना नाम से ज़्यादा फेमस होता है। अगर बात करें कि इसका यूज क्या करना है, पता नहीं आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बता देता हूँ कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल IV और IM दोनों कर सकते हैं, मतलब इसको मांस में भी लगा सकते हैं और इसको नसों में भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये होता है, ये भी हमारा जो इंजेक्शन है ये भी हमारा IP का है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। ठीक, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को इन्फ्लामेशन या फिर कहीं पर स्वेलिंग हो गया है तो उन केसेस में इसको लगाया जाता है, या फिर किसी को अस्थमा हो गया है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उन केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज इसका क्या है BD, मतलब दिन भर में 2 बार इसको लगाया जा सकता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। तो ये क्या होता है, जेंटामाइसिन जो होता है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। अगर मान लीजिए किसी के यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे बोला जाता है, तो यूरिन के रास्ते में, यूरिनरी का मतलब यूरिन, ट्रैक मतलब रास्ता, और इसका इंजेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जेंटामाइसिन का। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी को निमोनिया हो गया या फिर किसी को मेनिंजाइटिस हो गया है तो उस केसेस में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोजेज के बारे में अगर बात करें, डोज क्या होता है 2 ml 2 से 3 बार इसको लगा सकते हैं, जैसा पेशेंट का हालत रहेगा। ठीक, 2 से 3 बार इसको लगाया जा सकता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है एमाइकासिन जो होता है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ठीक, एमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है जो कि ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। जैसे किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारियों में इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं बीमारियों में आप लोगों को बताएं, देखिए जेंटामाइसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया है तो जेंटामाइसिन का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। और
एमाइकासिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल इन सारी बीमारियों में किया जाता है। समझ गए आप लोग। और इसका भी डोज सेम होता है, 2 ml दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि अगला इंजेक्शन है वो है सेप्ट्रिक्सोन। क्या होता है सेप्ट्रिक्सोन? तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एंटीबायोटिक वाली बात होता है, जिसका इस्तेमाल, इसका भी इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस हो गया है तो इसका भी इस्तेमाल इन सब बीमारियों में किया जाता है। ठीक, जिसका डोज क्या होता है 2 GBD, मतलब दिन भर में 2 बार इसको लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग, ये बातें होता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप लोग नसों में भी कर सकते हैं, मांस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, जूम करके देख लेंगे, लिखा गया है IVIM यूज ओनली, मतलब आप लोग नस में और मांस में बस इसको लगा सकते हैं, ये बातें लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा सेप्ट्रिक्सोन। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है ओंडेनसेट्रॉन इंजेक्शन, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। तो ओंडेनसेट्रॉन इंजेक्शन जो होता है ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे किसी को नौजिया हो गया है या फिर किसी को वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रहा है, ठीक, तो उन सबको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन जो होता है ये सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्लास का ये मेडिसिन होता है, जो कि सेरोटोनिन को ब्लॉक करके नौजिया और वोमिटिंग को क्या करता है, रोकता है। ठीक, इनके डोजेज के बारे में बात करें, इनका डोज क्या होता है, ये होता है 0.15 mg प्रति किलोग्राम का इसका डोज होता है। अगर कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 0.15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9 mg तक इसको लगा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है। तो ये हो गया ओंडेनसेट्रॉन इंजेक्शन की जानकारी। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों आप लोग देखिए, थोड़ा भी बोर मत होइएगा, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझाएंगे, जिससे एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरी की पूरी जानकारी 100% आपको हो जाएगा। अब देखिए इतनी सारी इंजेक्शन की जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, अब आप लोग मार्केट में जाएंगे या फिर अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप इतने सारे इंजेक्शन को अगर पढ़े रहेंगे तो कोई भी इंजेक्शन आपसे अगर पूछ लेता है तो आप लोग तुरंत बता देंगे। या फिर कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे किसी भी इंजेक्शन, किसी भी मेडिसिन के बारे में पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे, आप लोग को जानकारी रहेगा तो आप लोग तुरंत आसानी से हर एक चीज़ बता देंगे। तो बस इसीलिए मेरा यही टारगेट था कि बहुत सारे इंजेक्शन की जानकारी आप लोगों को केवल एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दूं। चलिए अगला जो इंजेक्शन है वो है मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड एक ऐसा इंजेक्शन होता है जैसे किसी को नौजिया हो गया है, किसी को वोमिटिंग हो रहा है, किसी का खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी हो रहा है, किसी को इंडाइजेशन हो गया है, खाना पच नहीं रहा सही से, तो उन केसेस में मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दिन भर में इसको 2 से 3 बार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये हाइपर कैलेमिया पोटेशियम, मतलब हाई पोटेशियम, किसी के अंदर अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उस केसेस के पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या होता है, हाइपर कैलेमिया का मतलब, हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। अगर पोटेशियम का लेवल किसी के अंदर ज़्यादा हो गया है तो उस केसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पोटेशियम का लेवल जो होता है ब्लड में वो क्या होता है, कम हो जाता है। ब्लड के पोटेशियम का लेवल जो होता है कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को हाइपर कैलेमिया हो गया है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन के बारे में। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन जो होता है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूएसपी। तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि हाइपर कैलेमिया, ठीक, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैलेमिया, मतलब हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपो लिखा गया, सॉरी हाइपो लिखा गया, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो अगर किसी को हाइपोकैलेमिया हो गया है, कैल्सीमिया हो गया है या फिर हाइपर कैलेमिया हो गया तो उन केसेस में उस पेशेंट को दिया जाता है। इसका डोज जो होता है वो 500 से लेकर के 2000 mg तक दिया जाता है। दिन भर में 2 बार इसको नस में लगाया जाता है। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल, मतलब हाइपरकुलेमिया हो गया है, मतलब हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है, पोटेशियम का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया है तो उस तरह के पेशेंट को दिया जाता है। अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हाइपरकैलेमिया का मतलब ज़्यादा होता है, आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, और थोड़ा सा जो मैं भी आप लोग को बताने में कन्फ्यूज हो रहा था तो वो बता देता हूँ। देखिए अगर कहीं पर, छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कहीं पर हाइपोकैलेमिया लिखा गया है तो हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपोकैलेमिया लिखा गया है तो पहली बात तो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए हमको जल्दी जल्दी बताने में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा, इसीलिए आप लोग को बताता हूँ। और हाइपर का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा।
ठीक, जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को जल्दीबाजी में, थोड़ा बहुत स्पीड में बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग को देख रहे हैं हाइपो लिखा गया है और मैं वहाँ पर ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो लेकिन आपको समझ जाना है कि हमसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हाइपोकैलेमिया पेशेंट को दिया जाता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है? कैलेमिया का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, और हाइपो का मतलब कम। अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाता है तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि ये जो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, ये क्या होता है? हाइपरकैलेमिया, मतलब किसी के ब्लड में अगर क्या होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का। समझ गए आप लोग? बस यही बात है आपको याद रखना है। तो ये हाइपोकैलेमिया इंजेक्शन होता है, हाइपोकैलेमिया पेशेंट को देते हैं अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया है। अब देखिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इंजेक्शन है वो है डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन देखिए हमारा ये होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का। अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है, हार्ट बीट सही से रेगुलर वे में बीट नहीं कर रहा है, हार्ट बीट जो होता है वो रेगुलर वे में बीटिंग नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये होता है, इसका जो 500 mg तक इसको लगाया जाता है दिन भर में एक बार, डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। तो ये भी हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, तब उस केसेस में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, जो कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नसों में किया जाता है, आईवी लगाया जाता है इसको, ठीक। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं लैक्सिक इंजेक्शन के बारे में। लैक्सिक इंजेक्शन जो होता है एक ऐसा इंजेक्शन होता है, अगर मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और टेंशन का मतलब दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, और टेंशन, अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर किसी को हाइपर टेंशन हो गया है, किसी का हार्ट फेल हो गया है, किसी को एडिमा हो गया है, तो उन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन के द्वारा क्या होता है? यूरिन के जो आउटपुट हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जाता है। तो ये हमारा लैक्सिस इंजेक्शन हो गया। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि क्या होता है? हार्ट रेट को नॉर्मल बनाए रखता है, और ब्रेडिकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट जो होता है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया आप लोग को पता ही होगा। अगर ब्रेडिकार्डिया लिखा गया तो आप लोग जान जाएंगे कि जो हार्ट बीट होता है वो क्या हो गया? हार्ट का जो रेट है वो लो हो गया है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट लो हो गया है, और टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए। ब्रेडिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेसिया या फिर सर्जरी के टाइम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एट्रोपिन इंजेक्शन का। चलिए डाइजीपैम इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एंजाइटी मतलब चिंता किसी को ज़्यादा रहता है, एल्कोहल मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उन सबको छुड़वाने के लिए डाइजीपैम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहल विड्रा मतलब एल्कोहल को छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इंजेक्शन का जो डोज होता है दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला इंजेक्शन जो है वो है लोरेंजपैम। लोरेंजपैम एक ऐसा इंजेक्शन होता है जैसे कि किसी को चिंता बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिर्गी आता है, तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगर इस इंजेक्शन को IM लगाएंगे तो 0.05 mg लगाया जाता है प्रति किलोग्राम के बेसिस पर, ठीक। अगर कोई 1 किलोग्राम का है व्यक्ति तो उसको 0.05 mg लगाया जाता है। और वहीं पर अगर कोई मान लीजिए 10 किलोग्राम का है और उसे इस इंजेक्शन को लगाना है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर IM लगाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.05 mg से डोज निकल के चला आएगा, उसी हिसाब से इसको लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन का नाम होता है लोरेंजपैम इंजेक्शन, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं लेबिटोलॉल इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है लेबिटोलॉल इंजेक्शन। ये हमारा क्या होता है? बीटा ब्लॉकर इंजेक्शन होता है, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होता है, जो कि हाइपरटेंशन मतलब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। 20 mg थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल देते रहते हैं, फिर इसको लगा सकते हैं, ठीक। बट टोटल जो डोज होते हैं 300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनसे कम ही रहना चाहिए। अगले इंजेक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है फेनरगैन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एलर्जिक सिचुएशन में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको लगाने के बाद नींद आता है। इफेक्ट जिसका होता है कि मतलब इसको लगाने के बाद पेशेंट को जो होता है नींद आने लगता है। इसका मैक्सिमम जो डोज होता है 100 mg होता है, दिन भर में इसको 2 बार लगाया जा सकता है। अगला इंजेक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पेंटाजोसीन इंजेक्शन, ठीक। तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है, पेंटाजोसीन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि क्या होता है? ये नार्कोटिक एनाल्गेसिक मतलब पेन किलर ही होता है, समझ लीजिए। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये क्या करता है? एक्ट करके उसके पेन को रिलीव करता है, उसके पेन को कम करता है,
ठीक, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, देखते हैं कितने सारे लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं। जिसका मैक्सिमम डोज क्या होता है, मैक्सिमम सिंगल डोज जो होता है वो 30 mg तक होता है, लेकिन मैक्सिमम जो डोज होता है, सिंगल डोज की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम जो डोज होता है इसका वो होता है 360 mg तक इसको लगाया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हैलोपेरिडोल इंजेक्शन, जो कि किसी को दिमाग की बीमारी रहता है या फिर जीने की इच्छा नहीं रहता है तो उन केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। जैसे लेबर के दौरान यूट्रस में मतलब बच्चेदानी में स्मूथ मसल्स को कंसंट्रेशन को सिकुड़ जाता है और ब्लीडिंग को भी कम करने का काम करता है। सिंपली जान लीजिए, इसको डिलीवरी के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ये इंजेक्शन। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं लिंजोकेन इंजेक्शन। लिंजोकेन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है। सिंपल रूप से जानिए कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लोकली अगर कहीं पर शून्य करना है उस तब जगह कर उस स्थान पर, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर माउथ के पास हमको शून्य करना है, ठीक, दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों को निकलवाना है, दांत में कुछ हो गए हैं, साफ सफाई करना है, तो यहाँ पर इस इंजेक्शन को लगा देते हैं जिससे वहाँ पर शून्य हो जाता है और दर्द तब बाद में नहीं होता है। ठीक, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सिंपली जान लीजिए शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगला जो है वो है इंजेक्शन लेवेरा इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये इंजेक्शन जो होता है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होता है, जो कि सीजियर, फिट्स, एपिलेप्सी, कन्वल्सिव मतलब मिर्गी किसी को आ रहा है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। 100 mg मतलब इसको इंट्रावेनस में लगाना है। ठीक, 15 मिनट में पेशेंट को इसको दिया जाता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मिर्गी अगर किसी को आता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकोट के बारे में। हाइड्रोकोट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एलर्जी किसी को हो गया या फिर किसी को अस्थमा हो गया तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 100 से 500 mg तक इसको दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड शुगर, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इंसुलिन इंजेक्शन। चलिए, कुछ और इंजेक्शन होते हैं जैसे एंडोसोइन इंजेक्शन होता है। ये क्या होता है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग होता है। ये भी हमारा हार्ट रेट को ठीक करने के लिए, हार्ट बीट को ठीक करने के लिए हार्ट का ही ये क्या होता है, इंजेक्शन होता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो इंजेक्शन है, अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, खत्म हो गया है, बस बोर मत होइएगा कि अब कितना ज़्यादा है, बस हो गया है, आप लोग भागिए मत, कंप्लीट होने वाला है। एड्रेनलिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि कार्डियक को रोकने का काम करता है, उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज जो होता है 0.5 mg प्रति 1 मिलीग्राम होता है। ठीक, जो कि जरूरी हो तो 5 से 10 मिनट में इसको रिपीट भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर ज़्यादा जरूरी रहता है तब इसको रिपीट कर सकते हैं। डोपामाइन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डोपामाइन इंजेक्शन का। समझ गए आप लोग। और इसी के साथ आपका आज का ये वीडियो जो होता है वो होता है कंप्लीट। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज के वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तब भी बताइएगा, और भी आप लोग अपना सलाह देते रहिएगा किस तरह से किससे रिलेटेड और वीडियो बनाएं जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।